ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी बाबा के 13 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। कल जैसे बार बार बाबा, बाप, शिक्षक, सतगुरु तीनों को एक साथ याद करना है। अगर तीनों को याद नहीं किया तो कृष्णपुरी में नहीं जा सकेंगे। आज बार बार बाबा, बाप तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हें भी ये औरों को समझाना है। विशेष बाबा का है कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्माएं हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो जब ये बात समझेंगे तो इससे सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा उनको बताओ कि पहले मैं भी सर्वव्यापी मानता था, लेकिन अभी जब हम आत्माएं हैं और परमात्मा निराकार उसके बच्चे हैं, तो परमात्मा भला सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। वो सुप्रीम सोल है, हम उसके बच्चे हैं। ये भिन्न भिन्न पॉइंट से बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? समझा? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? वो कौन सी बात है जिसमें बिल्कुल विपरीत है? तो बाबा ने कहा मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ड्रामा अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे ये पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं है। परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पार्ट बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो
अनेक प्रकार की है। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि अभी हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। हो गया स्पष्ट? बच्चों के सामने बाबा है, बाबा के सामने बच्चे हैं, तो हम बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं, वो औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। सुना? सबको संदेश देने का कारण बाबा ने क्या बताया? और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को भी है नहीं। तो मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, आपस में सब भाई भाई हैं। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इस शरीर द्वारा बजाते रहते हैं सब हम भाई भाई, लेकिन वो भाई इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाते रहते हैं। अभी तो बाप आए हुए हैं, किस लिए? शिक्षा देने, वापस घर ले जाने और मनुष्य से देवता बनाने। बाबा ने कहा अभी बाप आए हुए हैं नई दुनिया में ले जाने, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। तो सभी पतितों को पावन बनाने वाला बाप, वो भी एक ही है। ये है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, समझा? कोई आटी गुटी से इधर उधर कुछ नहीं, सहज शब्दों में बाबा सहज ज्ञान समझाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी ऐसे समझा सकते हो, जैसे बाबा सहज समझाता है ऐसे बच्चे भी सहज समझा सकते हैं। तो पहले पहले ये समझाओ, अभी शिक्षक का काम कर रहा है बाबा, पढ़ा रहा है। पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है। अच्छा, पहली बात बच्चों को क्या समझानी है? तो जब वो बाप है तो हम सभी कौन ठहरे? ब्रदर्स ठहरे। फिर समझा करके देखो कितनी अच्छी विधि सिखा रहा है। फिर बाबा ने कहा पूछो ये ठीक है, समझा? पहले समझाओ वो बाप है, फिर जब वो बाप है तो हम सब कौन? भाई भाई ठहरे, ब्रदर्स ठहरे। फिर ये समझा करके पूछो ये बात ठीक है। माना बाबा का होता था हमेशा कि बच्चे एक एक बात को पक्का कराएं, फिर आगे बढ़ें, तो फिर उनको प्रश्न नहीं होंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होंगे।
तो पूछो ये ठीक है, और फिर पूछने के बाद तीसरा काम क्या करो? आगे क्या कहता था बाबा? परिचय देते देते तो कहा ना, पूछो ये ठीक है। फिर बाबा ने कहा उसको कहो लिखो, हम सब भाई भाई हैं। पक्का कराता है, लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वो है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ। तो ये बिठाने से क्या होगा? ये तुम पक्का बुद्धि में बिठाओ तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पट्टी सब निकल जाए। अलफ पहले पढ़ाना है, बाप का परिचय पहले देना है। बोलो पहले ये अच्छी रीति बैठ लिखो, उनको समझा करके फिर उनसे लिखाओ। अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, अल्लाह। तो बाबा ने कहा पहले ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। सुना बच्चों ने सहज विधि समझाने की, क्या क्या काम करना है उनको। तो बाबा ने कहा न हमारे में परमात्मा व्यापक है, न हम आत्मा किस में व्यापक हैं। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। पहले ये पक्का करा दिया हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, वो परमात्मा बाप है, वो सुप्रीम सोल हैं। उसके बाद फिर जब वो पक्का कहता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, सुप्रीम सोल है, तब आगे क्या समझाओ? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, लाखों वर्ष की तो बात नहीं। ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ। अब सृष्टि चक्र पर आप समझा रहे हो ना, आप बन जाओ टीचर, समझाने वाले गाइड, और सामने आपके जिज्ञासु हैं। तो बाबा उनको जैसे समझा रहा है ऐसे आप उनको इमर्ज करो। तो बाबा ने क्या कहा? उनको समझाओ कि ये हाँ सतयुग त्रेता पास्ट हुआ। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं कि सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, फिर उनको बोलो नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग, और त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में होती हैं 16 कलाएं और त्रेता में हैं 14 कलाएं। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, सतयुग। उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास हैं निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु
5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठा। इतना समझा करके फिर पूछो, बुद्धि में बैठा? विष्णुपुरी ही बदल, फिर क्या बनती है? विष्णुपुरी बदल, फिर रामपुरी, राम और सीता की पुरी बनती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग। क्या वो लोग क्या कहते हैं? 2 युग के बाद में क्या आता है? त्रेता आता है। द्वापर को पहले ले गए हैं, त्रेता पीछे आता है, फिर कलयुग आता है। और बाबा ने हमें यथार्थ ज्ञान क्या दिया? पहले सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर आता है। एक बार एक भाई को समझाते समझाते वो ऐसा अटक गया कि ये आप गलत समझाते हो, 1 के बाद 2 आएगा या 3 आएगा? तो द्वापर आएगा या त्रेता आएगा? तो आप त्रेता क्यों कहते हो? उसको ज्ञान की कई पॉइंट्स दी, पर एक ही बात पर अटका हुआ, 1 के बाद में 2 आता है, 3 नहीं आता है, इसलिए आपका ये ज्ञान गलत है। फिर उस बहन ने उसको बोला, उसने उसके सामने 4 टुकड़े करके रखे और 4 टुकड़े करके कहा अब इसमें से 1 उठाओ। तो उठा लिया। फिर बोला अभी कितने रहे? तो 1 के बाद में 3 आएगा या 2 आएगा? तब उसने माना कि हाँ, 1 के बाद में त्रेता आया, सतयुग के बाद में। तो बाबा भी कहते हैं ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, फिर राम सीता की पूरी बनती है, उनकी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। सुना? सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो बाबा ने कहा फिर उसके लिए मुझे ज़रूर शरीर चाहिए। पतितों को पावन बनाना है तो पावन बनाने के लिए ज्ञान देना पड़े, ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए, तो ज़रूर मुझे शरीर चाहिए। नहीं तो बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं। सुना? सतयुग में कर्म है, पार्ट बजाते हैं, लेकिन क्या नहीं है? विकर्म नहीं होता है। तो बाबा ने कहा परंतु वो कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। जानते हो कि बाबा आया हुआ है, किस लिए? और
पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म होते हैं, उनको ही सतयुग कहा जाता है। और यहाँ फिर कर्म विकर्म होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। और तुम हो वो अकर्म वाली दुनिया, ये विकर्म वाली दुनिया। हम सब हैं संगम पर, तो संगम पर हमारे कर्म क्या हैं? सुकर्म बनते हैं। श्रेष्ठ कर्म है, सुकर्म है। तो बाबा ने कहा अभी तुम हो संगम पर, बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझे। बाप टीचर ने क्या समझाया, सुना? आज दूसरों को समझाना सिखा रहा है ना बाबा, तो बाबा ने कहा वो एक एक बात को अच्छी रीति से समझे कि बाप टीचर ने क्या समझाया। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही जाता है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन मिलता है। सुना? आत्मा जब पावन है तो उसे शरीर भी पावन मिलता है। तो बाबा ने कहा जैसे सोना वैसा जेवर होता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान बनेगा। अलॉय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना, तो उसकी प्यूरिटी खत्म हो गई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में
बनाना। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई। ओम शांति। तो कौन सी बात बता रहे थे बाबा? जैसा सोना वैसा जेवर। तो बाबा ने कहा 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलॉय पड़ने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, या कोई मिलावट गिरावट नहीं थी। अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर अब तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया पवित्र और पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती जाती है, ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं बताते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, तो बाबा ने कहा सतगुरु का काम है, सतगुरु का काम है साथ ले जाना, सब आत्माओं की सद्गति करना। और क्या काम है? पतितों को पावन बनाना, श्रीमत देना। बाबा ने कहा है सतगुरु का काम है वानप्रस्थ में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। सुना? क्योंकि मनुष्य गृहस्थी तो गृहस्थ में फंसता जाता है, तो सतगुरु का काम क्या है? वानप्रस्थ में गृहस्थ से किनारा कराना। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धरती हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उन्हें कोई भी जानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा वो कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप समझाते हैं मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में पूरा 84 जन्म लेते हैं। जाओ उस तन में मैं आता हूँ। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में मैं प्रवेश करता हूँ। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। वही फिर नीचे उतरते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर मनीषा, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, और फिर
बेचर भाई फिर ब्रह्मा वंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन। अभी तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं मुझ एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट हैं। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर के क्या करते हैं? ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों को का तो सबको मालूम है, परंतु इनका किसको पता नहीं है। इब्राहिम कब आया, क्राइस्ट कब आया, बुद्ध कब आए, तो औरों का सबका मालूम है, लेकिन ये बात किसको भी मालूम नहीं है, जो बाबा आकर के हमें समझाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है फिर बड़ा होता है, फिर शरीर छोड़ दूसरा लेता है। तो छोटा है तो सुंदर है, फिर बड़ा हुआ, फिर जर्जरीभूत हो गया तो दूसरा लेना है। अब बच्चे का मिसाल किसके लिए दिया? चक्र पर दिया, आत्माओं की स्थिति पर दिया। तो बाबा ने कहा ये तो बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाता है। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। ये हमको अंदर में पक्का करना है। सुना हुआ तो है, लेकिन इसको पक्का करना है। फिर बाबा ने कहा बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, जो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है। गीता में कौन से महावाक्य? मन मना भव, मध्य अजी भव और मामेकम याद करो। बाबा ने कहा गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, किस लिए? भगवान के पास जाएं। वो है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम
इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर के बैठते हैं। और शरीर नहीं है तो कर्म नहीं है, तो कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ। अच्छा, मंच पर हम पार्ट बजा रहे हैं, ड्रेस पहना हुआ है, जब हम अपने घर गए तब फिर पार्ट से मुक्त हो गए। तो बाबा ने कहा हम चाहते हैं, सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, परंतु मुक्ति तो किसको भी मिल नहीं सकती। ये ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है। कोई कहे हमको ये पार्ट बजाना पसंद नहीं है, तो क्या होगा जगमाल भाई? कोई कहे हमको पसंद नहीं है ड्रामा में पार्ट बजाना, तो हो ही नहीं सकता है, उसको बजाना ही पड़ेगा। इसमें कोई कुछ न कर सके। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। सुना भगवानोवाच, एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। वो सब हैं अनेक प्रकार की मनुष्य मतें, और ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। समझा? वो मनुष्य मत से कोई श्रेष्ठ नहीं बना, ये है श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। ये निशानी, नमन करते हैं तो ज़रूर वो श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु ये भी फिर किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वो यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन और पूजने वाले पतित हैं, इसलिए उसको पूजते हैं। ये भी अंतर बाबा ने स्पष्ट किया। वो भगवान नहीं है, वो देवता है, पावन है, इसलिए उनको पूजते हैं, क्योंकि पूजने वाले पतित हैं। तो बाबा ने कहा देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। आप हमको ऐसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं हैं, इसलिए उनको पुकारते हैं कि हमको मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा हम सब हैं बाबा मम्मा के, हम सब हैं बच्चे। उनसे बाबा मम्मा से क्या मिलता है? क्या मिलता है? ज्ञान क्या है? बाबा ने कहा उनसे हमें अथाह धन मिलता है। ज्ञान धन है, अविनाशी ज्ञान धन मिलता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगते रहते हैं, बेसमझ जरूर दुखी होगा। सुना? बेसमझ जरूर दुखी होगा।
अथाह दुख भोगने पड़ते हैं, तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेखत के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, ऑर्फन बन पड़े हैं। वो होते हैं हद के ऑर्फन्स और ये हैं बेहद के ऑर्फन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है और पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना, पुरानी दुनिया का क्या होगा? विनाश हो जाएगी। और फिर क्या होगा? हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्पररी संगम युग पर खड़े हैं। सुना? टेम्पररी चीज से किसी का लगाव होगा? परमानेंट से होगा। तो ये ट्रांसफर होगी, हम वहाँ चले जाएंगे। टेम्पररी थोड़ा टाइम के लिए अभी हम संगम पर हैं। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते ये पढ़ाई ही तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए। फिर भी याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद प्यार देते हैं। बच्चे नंबरवार याद करते हैं, तो बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को, अगर अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो बाबा ने कहा टीचर ज़रूर जास्ती प्यार करेंगे। लौकिक में भी होता है ना, जो अच्छी पढ़ाई, जसीबेन क्या पढ़ा रहे बाबा, जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं उनको ज़रूर टीचर याद करता है। टीचर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि का योग न जाए। बाबा ने कहा, बाबा को तरस पड़ता है, बाप को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल भी देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा कि लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त किया था? बाबा ने आर्टिस्ट को बुलाया और आर्टिस्ट को बुला करके बोला ये पांव दबाने वाली लक्ष्मी नहीं, अच्छा लक्ष्मी तो महारानी है, उदासी थोड़ी है जो पांव दबाएगी, वहाँ थकावट थोड़ी लगती है जो पांव दबाएगी। तो बाबा ने उसको चित्र से अलग कर दिया। उनकी याद में बैठते थे तो बुद्धि इधर उधर जाती थी। ये बाबा मिसाल सुना रहा ना, इतना प्यार था, लक्ष्मी की पूजा करते थे, प्यार की निशानी भी बताई, उसको पांव दबाते हुए देखना पसंद नहीं आया तो चित्र अलग किया, फिर भी बाबा की बुद्धि भटक जाती थी। तो फिर अपने को थप्पड़ मारते थे। सुना? किसको सिखा रहा है बाबा? कौन से बच्चों को?
हाँ, हम बच्चों को हमें पढ़ा रहा है ना। अगर हमारी बुद्धि बाहर जाए तो क्या करना चाहिए? सुना, थप्पड़ मारकर भी बुद्धि को ठिकाने लगाना चाहिए। ऐसा नहीं नींद आ रही है तो आ रही है, क्या बुद्धि बाहर विचारों में चली गई तो बैठे बैठे सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, नहीं, बुद्धि को वापस लाना चाहिए। तो बाबा ने कहा अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई, समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे। बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। बाबा को पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो दूसरा साक्षात्कार कौन सा हुआ बाबा को? तो बाबा ने कहा बाकी इस रावण राज्य को क्या करेंगे? बाबा को ये महसूस, जब राजा ही का साक्षात्कार हुआ तो बाबा को अंदर से ये आया कि बाकी इस रावण राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। तो उस दुनिया से वैराग आ गया ना, पुरानी दुनिया से, इसका हम क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा ये है ईश्वरीय बुद्धि। साक्षात्कार से बाबा को ये महसूस हुआ ये हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो हम इस पुरानी दुनिया का क्या करेंगे? ये ईश्वरीय बुद्धि का काम। ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई तो ज्ञान कलश माताओं को मिलता है। माताओं को ही सब कुछ दे दिया कि तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अच्छा, वो यज्ञ की आदि स्थापना को याद करो और आज का इतिहास देखो तो यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। एक दो को सुनाते सुनाते अभी तो देखो कितने हो गए, है ना। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी ये माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते हैं कल आएंगे, और कल फिर आती ही नहीं है। दूसरे दिन माया खलास कर देती है तो आते ही नहीं हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से आकर के नहीं पढ़ते हैं, है ना। वंडरफुल बात, भगवान से आकर नहीं पढ़ते हैं। कहते भी हैं हाँ ज़रूर आएंगे, और कितना विश्वास से कहते हैं। ये कोई दूसरों के लिए थोड़ा ही है, हमारे लिए है ना, हमारा कल्याण है ना। ज़रूर आएंगे और फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो ज़रूर करेंगे। बाबा ने कहा दूसरी कोई हट्टी है ही नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूज़ियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट ये है ना, ये याद क्यों नहीं पड़ना चाहिए? हम अभी कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया में जा रहे हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बुद्धि में सदा याद रहे अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी, तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए इनसे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है, संगम पर सबसे श्रेष्ठ फल है, हाँ, बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। मैं आत्मा बाबा के समीप। आज सुबह अमृत वेले में इसका बहुत अच्छा अनुभव किया। नियरेस्ट और डियरेस्ट, बाबा के समीप में आत्मा। तो बाबा की जो सारी शक्तियां हैं, जितना नियरेस्ट होंगे उतनी अपने पास आएंगी ना, और उतनी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो बाबा ने भी आज क्या कहा, समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं फल खाओ तो तंदुरुस्त होंगे। हाँ, आजकल बहुत उतरे, हम ये नहीं खाते, हम फ्रूट खाते हैं। तो बाबा भी उसको कह रहा है फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते हो, खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। वो फल खा करके हेल्दी बनेंगे। आप प्रत्यक्ष फल खाते हो। प्रत्यक्ष फल बाबा ने क्या बताया, बाप के समीपता का। तो आप सोचो, जिसके समीप में बाप होगा, भगवान जिसके सदा समीप रहता होगा, तो वो कैसा होगा, होगा ही हेल्दी। अच्छा, तो बाबा ने कहा इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है, क्या जवाब देंगे सुबह जी? एवर हेल्दी हैं। और
आपसे कोई पूछे डाया भाई तो क्या जवाब देंगे? क्या हाल चाल है? सदा खुशहाल है। पर है आत्मा सदा खुशहाल? तो बाबा ने कहा बोलो, फरिश्तों की चाल है और सदा खुशहाल है ना। हाल चाल पूछा ना, दोनों बातें पूछी ना, तो दोनों का जवाब दो। फरिश्तों की चाल है और सदा खुशहाल है। स्लोगन है, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो। सुना, सभी की दुआएं मिलें, दुआओं के खजाने से संपन्न बनो, तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज का सम्मान है, मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन वार्निंग दी है, किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना। सब एक हो जाते हैं, किसी को डाउन करना हो तो उस पर बाबा ने ध्यान खिंचाया, किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार, अभी बच्चे पूछे तो सही, जो बाबा के संस्कार वो हमारे संस्कार हैं। सुबह से एक दिन भी चेक करो, अभी यहाँ से बाहर निकलो तो बाबा के संस्कार क्या थे और हमारे क्या हैं, टैली करते चलो। तो बाबा ने कहा, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के, यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। ओम शांति। आज बाबा ने पढ़ना सिखाया